यीशु को अपने बोझ नहीं देंगे, आप कभी खुश नहीं हो सकते। जब यीशु कहता है, ऐ सब मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें आराम दूं। आमीन। आमीन। क्या दूं? आराम दूं। कितने लोग आराम चाहते हैं? सब। और आराम तब तक आपको नहीं मिलने वाला जब तक जो आपने बोझ की जो गठरी बांध के रखी ना सिर पे, वो नहीं फड़ाओगे तो फिर मैं आपको बताता हूं, आप कभी ठीक नहीं होंगे। खाली दुआ के साथ कुछ नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखें। आपको पहले कलाम को पढ़ना होगा। कलाम आपके ईमान को बढ़ाएगा, आपकी दुआ सुनी जाएगी। हम कलाम तो सुनना चाहते ही, और दूसरी बात, कलाम के बाद उस पर अमल भी करना है। ये कलाम खुदा का हुक्म है, उसकी फर्माबरदारी करना है। अगर हम खुदा की बात नहीं मानेंगे, खुदा हमारी नहीं मानेगा। समझ आ रहे हैं? अगर हम खुदा की बात नहीं मानेंगे तो वो हमारी नहीं मानता, वो नहीं सुनता, क्योंकि हम नाफरमानी करते हैं। उसने क्या कहा कि हर वक्त खुश रहे, तो आप नहीं रहे, तो आप नाफरमानी कर रहे हैं। उसने कहा कि हमें अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी, अगर आप नहीं कर रहे तो आप भी वो दुआ नहीं सुन रहा। आपको मैं रास्ते में ऐसी बातें जहन में, ख्यालात में चलती रहती हैं। हमने इब्लीस को भगाना है, ना कि खुद भागना है। आज लोग खुद भाग रहे हैं और इब्लीस उनके पीछे पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों के माइंड में भी चीजें आती कि किसी ने सड़ते कर देता है, किसी ने सड़ते की करता है, कुछ कर देता है जी। पर सब देखो, अब मैं कल एक फोन था, तो नहीं आज की बात है, वो बेटी प्रेयर के लिए कहा अपनी बेटी के लिए, तो दुआ की बात मुझे कहती, पर सब किसी ने इन्हें तो कुछ किया तो नहीं, देखो जरा। मैंने कहा आप खुदा पर ईमान रखें, अगर किसी ने कुछ किया भी होगा तो आप आजाद हो जाएंगे। कोई कुछ नहीं आपके लिए कर सकता, आप खुद ही अपने लिए सब कुछ करते हैं। जब आप खुदा से लैदा हो जाएंगे तो फिर इब्लीस जो है वो आपको फाड़ खाएगा। क्या लिखा है? वो शेरे बबर की तरह धारता है, धारता फिरता है। दो लफ्ज है, धारता और फिरता भी है, यानी बैठा नहीं कितने बेला, वो फिर रहा है, किन्नू में फाड़ना है। और दूसरी बात है माइंड में सोचना, एक शख्स खुदा में मजबूत है, एक नहीं है। जो नहीं है उसी को इब्लीस आपके लिए परेशानी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और आपने उसके हाथों परेशान नहीं होना, बल्कि आपने सब्र करना है, बर्दाश्त करके उसके अंदर जो मसला है उसको डील करना है कलाम के जरिए से। अपनी ताकत से नहीं, बल्कि कलाम के जरिए से उसे डील करें। जब आपको बाइबल के साथ लोगों को डील करना आ जाएगा तो हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। लोग बाइबल के साथ इत्तेफाक नहीं करते और हार मान लेते हैं, ये नहीं हो सकता। इन चीजों को समझिए। आपको शादमान रहना सीखना होगा। लेकिन अफसुर्दा दिली क्या करती है? हड्डियों को क्या कर रही है? रोग, हड्डियों का रोग। हाँ जी, कितने लोग सो गए ने पीछे? हड्डियों का अफसुर्दा दिली की करती है? हड्डियों का रोग। भाई हड्डियों का कितना रोग। बड़ा नुकसान करन दी ਤੁਹਾਡਾ। समझो इन्होंने, ये एवं नहीं अल्फाज लिखे हुए। इस साइंस शायद हो उन्होंने साबित किया है कि कई सालों तो ਤੁਹਾਨੂੰ पहले खुदा ने चीज़ां दसियां हुई हैं, लेकिन इस सिर ते गौर ही नहीं करते। आज तो बाद तुसी खुश रहना सीखो। अच्छा, मजा तो है जो हालात खराब हो तो फिर खुश हो, यस, या तारी मुखालफत की जाए तो फिर खुश हो। यस, मुकाबलाबाजी नहीं करनी। आपको खुदा ने मुकाबले के लिए नहीं रखा। उसने कहा इंतकाम लेना मेरा काम। आपको नहीं करना। आपको छोटे बन जाना है। आपको वक्त को जो है उसको समझना है कि इस वक्त मैंने क्या करना है। जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं,
वो रुक जाते हैं ताकि तूफान जो है वो उनसे गुजर जाए। आइए एक हवाला पढ़ के दुआ करेंगे। खुश रहना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, नहीं तो बीमारियों के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन है और खुदा आपको कह रहा है, ज़बूर 57 और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, पहली और दूसरी आयत। क्या लिखा है? मुझ पर रहम कर ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है। मैं तेरे परों के साया में पनाह लूंगा जब तक ये आफतें गुजर ना जाए। आमीन। आमीन। जब तक ये आफतें गुजर ना जाए मैं तेरी पनाह में रहूंगा। मैं खुदा ताला से फरियाद करूंगा, खुदा से जो मेरे लिए सब कुछ करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आफतें कितनी बड़ी हो, मैं देखता हूं जो आफत मुकद्दस अय्यूब नबी पर आई है, जो मुकद्दस दानियल नबी पर आई है, जो सदरक मीसक अब्दुल नजू पर आफतें आई हैं, हम पर अभी तक नहीं है। वो कितने मजबूत थे ईमान में और वो खुदा में थे और आफतें उनमें से गुजर गई। बाइबल क्या कहती है? तुम कभी किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है, बल्कि खुदा उसमें से निकलने के लिए राह भी तैयार करता है। हमें सब्र करना है। मुकद्दस दाऊद बयान करते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आइन को सीख लूं, क्योंकि मुसीबत उठाने से पहले मैं क्या था? गुमराह था। हम दुखों और मुसीबतों में शादमन रहकर खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका मसीह में आप रहेंगे तो आपका नुकसान नहीं बल्कि आपका फायदा ही करेंगे। थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मैं आदी हूं दुखों में से गुजरना, मुझे मजा आता है दुखों में से गुजरना, क्योंकि वो आपकी बेहतरी करते हैं, वो आपकी कांट शांत करते हैं, आपको निखारते हैं, आपके ईमान को बढ़ाते हैं। आमीन। आमीन। आइए यकूब का खत वाले को और पढ़ते हैं। यकूब का खत उसका पहला बाब दूसरी आयत से पढ़ते हैं। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना। आमीन। कितनी खुशी? कमाल, जिसका कोई इंतहा नहीं है। क्या करें? उसको खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। आमीन। खुदा आपके अंदर से उन कमियों को निकालने की कोशिश कर रहा है और हम उसमें उस प्रोसेस में से गुजरना नहीं चाहते। आप जब सोने को लेते हैं, सोना एक धात है, वो जब तक भट्टी में से ना गुजरे उसके ऊपर चमक नहीं आती। जब वो भट्टी से गुजरता है तो फिर वो शाइन हो जाता है। इसलिए जो डायमंड है वो एक पत्थर है, वो जब तक तराशा नहीं जाता उसकी चमक नहीं आती। जितना उसको तराशते हैं उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती है। आप जितना ज्यादा मुश्किलात से मुसीबतों से गुजरते हैं आप उतना ही तरक्की करते हैं, उतनी ही खुशहाली आपका पीछा करती है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें हर हालात में शादमान होना है और ये कह सकते हैं खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस मुसीबत के लिए। आमीन। ना कि वो मुसीबत आपकी बीमारी का सबब बन जाए, आपको और ज्यादा मसाइल में ले जाए। आपने कहना है खुदा हम तेरा शुक्र करते इस मुसीबत के लिए। क्या कहना है? यस। हाँ, क्या कहना है? कितने लोग ऐसा कहते हैं? अगर नहीं कहते तो आज से कहें, क्योंकि मुसीबत में खुदा आपके साथ है। 91 ज़बूर की आयत पढ़ते हैं। क्या लिखा है? वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा,
मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। आमीन। आप ये कहकर शुक्रगुजारी कर सकते हैं, खुदा तेरा शुक्र है कि तू मेरे साथ है। आए सारे कहें, खुदा तेरा शुक्र करते हैं, खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेरे साथ तू है। मेरे साथ। खुदा से बढ़कर कोई मुसीबत नहीं है, खुदा बड़ा है मुसीबतों से। आमीन। आप मुसीबतों को बड़ा कर देते हैं, खुदा को छोटा कर देते हैं, तभी मसला खड़ा हो जाता है। आपका दुश्मन आपकी तवज्जो उस मुसीबत पर लगा देता है, उस परेशानी पर लगा देता है, और आप उससे क्या करते हैं, बेदिल हो जाते हैं। आप कभी ऐसा ना करें। मैं अपनी बात करता हूँ, हमेशा हर तरह के हालात में खुदा से रब्ता करता हूँ। फिर खुदा जो मुझे गाइड करता है, मैं उसके मुताबिक चलता हूँ, तो फिर आपके ऊपर से गुजर जाती है। फिर किसी का नुकसान नहीं खुदा होने देता, क्योंकि इब्लीस नुकसान करना चाहता है आपका भी, आपके जरिए से किसी और का करना चाहता है। तो आपको अपना आप खुदा के हैंड ओवर करना है। आमीन। आमीन। आपको खुश और शादमान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के कलाम में से हमने इस बात को देखा है कि शादमान दिल क्या करता है, शिफा बख्शता है। ऐसे ही करना शुरू करें। कोई भी बीमारी, मैं कहता हूं ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अगर ये आप नहीं अमल करेंगे तो फिर कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, कोई भी नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आप खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं। तो फिर कौन आपकी मदद करेगा? आपको खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करनी। आमीन। आमीन। सो खुदा आपको और मुझे इस कलाम से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।